रीजनिंग का एक प्रश्न है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 18 है, 18 से 27, 27 34, 43, 72 और इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि जो 18 और 27, 34, 43 और 72 में इसमें हमें क्या करना है कि गैप निकालना है। इसका हमें क्या करना है, गैप यानी अंतर को निकालना है। तो हमें इसमें एक अंक छोड़कर निकालना है। तो देखिए 18 और 34 के बीच में कितना का अंतर है, तो 16 का अंतर है। 27 और 34 के बीच में कितने का अंतर है, तो 16 का अंतर है। 34 और 72 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, तो अगले नंबर पे जो होगा वो यहाँ पे भी कितने का होगा, तो ये 38 का होगा। 38 का जब होगा तो यहाँ पे देखिए 43 में अगर 38 को जोड़ते हैं, 43 में अगर 38 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 4 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 81। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 81, जो कि ऑप्शन जो है 1 में दिया है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे कौन सी संख्या आएगी। जो यहाँ पे दिया गया है कि 3 का संबंध जो 10 से है वही संबंध 8 का किससे हो जाएगा। जो संबंध 3 का संबंध 10 से है वही संबंध 8 का किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बनने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है और उसमें से एक माइनस कर देना है, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर करें और उसमें एक जोड़ दें तो कितना होगा, 3 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे तो 3 और 10 हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखना है क्या करना है कि देखिए यहाँ पे पहले क्या है कि पहले -1 किया गया है और फिर +1 किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और -1 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 8 होगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 एक बढ़ा था, तो यहाँ 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4, इसका स्क्वायर और उसमें क्या करना है, +1 करना है। तो 4 चौके 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो हो जाएगा 17। ऑप्शन जो है तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2 का स्क्वायर उसमें से 1 कम करना है, फिर अगले नंबर पे क्या करना है कि 3 का स्क्वायर और उसमें 1 प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर में से 1 माइनस किया गया है और फिर अगले नंबर जो है 4 का स्क्वायर में +1 किया गया है। एक बार -1 और एक बार +1 और फिर से 2 का 3 से और 3 का 4 से कंपेयर करना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना होगा, 17 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि जो है उसका सुमित से 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे है। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या होगा। यानी हमें पहले सुमित का जानना है। तो देखिए सुमित जो है एक लाइन कतार में खड़ा है और उसका जो है अंतिम से, यहाँ देखिएगा अंतिम से लिखा हुआ है, अंतिम से 17वां है। अगर इधर से शुरू है, इधर से शुरू है तो इधर अंतिम होगा और अंतिम से जो है 17 नंबर पे कौन है, तो वह सुमित है। सुमित जो है अंतिम से 17वां रैंक है। तो बताइएगा कि वो शुरू से कितने पे है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए 39 लोग हैं और जब भी अगर एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से जानना हो तो उसमें +1 करके और जो उसका रैंक होता है उसको माइनस कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 है, 40 में 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 23। यानी कि सुमित का जो है रैंक अंतिम से नहीं आगे से कितना होगा, तो 23वां हो जाएगा। कितना होगा, सुमित का आगे से रैंक 23वां होगा और उससे 7 रैंक जो है रवि आगे है। 7 रैंक और इधर जाएगा तो 23 से और 7 रैंक रैंक इधर जाएंगे तो देखिए 23 में से अगर 7 को और माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 गया तो 6 और 1 की 1, यानी कि रवि का जो हो जाएगा वो 16वां रैंक हो जाएगा। रवि का रैंक जो हो जाएगा वो कितना होगा, 16वां हो जाएगा। ये प्रश्न जो है दूसरे ऑप्शन में दिया गया, इसका राइट आंसर दूसरा में हो जाएगा 16वां। यानी कि पहले सुमित का हमें अंतिम से दिया 17वां, तो पहले उसका फर्स्ट से यानी कि शुरुआत से उसका रैंक कितना होगा, तो टोटल रैंक जो टोटल विद्यार्थी हैं उसमें
क्या करना है, एक प्लस करके और अंतिम से जो उसका रैंक है उसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद क्या करना है कि उसका 23वां आ जाएगा, और 23वें से क्या है कि 7 रैंक रवि जो है और आगे है, यानी कि और कम कर दिया जाएगा, यानी उसका कितना हो जाएगा, 16वां रैंक। ऑप्शन जो है 2 में देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को पूरा करें, और एक अल्फाबेट का क्रम दिया गया है। तो चलिए इसमें क्या रिक्त स्थान पे भरा जाएगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि एल के पहले के दिया गया है, जहां भी है एल उसके पहले के दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ एल के पहले के लिख देना है, एल के पहले के लिख देना है। और एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे देखिए जे के बाद के है, तो ये भी सही हो गया कि जे के बाद के और एल के पहले के, तो ये तो सही हो गया। अब देखिए एल के बाद एम है, एल के बाद यहाँ पे देखिएगा एल के बाद एम, तो यहाँ भी एल है तो इसके बाद एम लिख देंगे, ठीक है। और एम के पहले यहाँ पे देखिएगा एल लिखा गया है, एम के पहले एल, यहाँ पे भी देखिएगा, तो देखिए यहाँ जो है एम के पहले एल लिख देंगे। और आगे देखिएगा कि के पहले जे है, यहाँ पे देखिएगा के पहले जे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जे लिख दीजिए, के जो लिखा गया है उसके पहले जे लिख दीजिए। तो हमने कौन कौन सा भर दिया है, एल के जे और एम, एल के जे एम, एल के जे एम जो है कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है तीसरा में आपको देखने को मिलेगा, तीसरा ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा एल के जे एम। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा कि रिक्त स्थानों को पूरा करें, यहाँ भी पूरा करना है। और एक यहाँ पे देखिए कि एक क्रम दिया गया है, एक सीरीज दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 61, 57, 50, 61, 43, 36 और 61, उसके बाद 2 संख्याओं को भरना है। कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि कॉमन चीज जो है, देखिए 61, 61 और 61, इसको तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि देखिए दो दो अंक के बाद, 2 अंक के बाद फिर यहाँ पे 61 आएगा, तो इसका तो कोई आवश्यकता नहीं, इसे भरना नहीं है। हमें इन दोनों अंकों का देखना है कि अंतर कितने का है। तो देखिए 57 और 50 में कितने का अंतर है, 7 का। और 43 और 36 में कितने का अंतर है, तो 7 का। अब हमें वही संख्या भरना है जिसमें 2 संख्याओं के बीच 7 का अंतर हो, वही संख्या भरना है जिसके बीच 7 का अंतर हो। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है देखिएगा, ऑप्शन 1 में कि 30 और 61 में बहुत ज्यादा का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 32 और 61, ये भी होगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा का अंतर है। और यहाँ पे देखिए 28 और 20 का अंतर कितना है, तो यहाँ पे 8 का है। और ये 29 और 22 का अंतर कितना है, तो 7 का है। तो हमें तो 7 वाला आंसर चाहिए, हमें जिसका अंतर 7 हो वही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 29, 22 यहाँ पे भर दिया जाएगा, 29, 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को जो है डॉक्टर कहा जाता है और डॉक्टर को वकील कहा जाता है, और वकील को जो है सर्जन कहा जाता है। तो आपको बताना है कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, यानी बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करता है, तो एक शिक्षक करता है। बच्चों को पढ़ाने का काम जो है कौन करता है, शिक्षक करता है। और इस भाषा में जो है शिक्षक को क्या कहा जाता है, शिक्षक को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है राजनीतिज्ञ। शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, यानी पढ़ाने का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। और शिक्षक को क्या कहा जाता है, तो राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा कि पढ़ाने का काम कौन करेगा, तो एक राजनीतिज्ञ करेगा। चलिए ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरें, यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है, यहाँ पे जो है ई आर दिया हुआ है,
FT है, HW है, KA है और यहाँ पे खाली जगह है और TL है। तो यहाँ पे क्या भरना है ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो क्या करना है कि सबका हमें क्रम लिखना है। जो अल्फाबेट कितने नंबर पे कौन आता है उसका क्रम हमें लिखना है। जैसे ई जो है कितने पे आता है, तो ई 5 पे आता है और आर जो है 18 पे आता है। ये सबको याद होना चाहिए। चलिए एफ जो है 6 पे आता है और टी 20 पर। या ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या ई से एफ कितना बढ़ा है, तो एक बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सॉरी देखिएगा यहाँ पे ई 5 पे है और एक 6 पे है, एच जो है 8 पे है और के जो है 11 पे आता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, एक का है, 6 से 2 अंतर है 8, 8 और 3 11 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 4। तो 11 में अगर 4 जोड़ते हैं, 11 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा। और 15 पे क्या होता है, तो ओ होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, ओ भराएगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बढ़ेगा, देखिए 4 के बाद 5। तो अगर 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 और 20 पे कौन आता है टी, तो यहाँ पे दिया गया है, ये राइट है। चलिए अगला दूसरे तरफ से देख लेते हैं। इधर से कितना का अंतर है, तो ये 18 पे आता है और ये 18 पे आता है और ये कितने पे 20 पे, तो कितना का अंतर है 2 का। और ये टी से अगर डब्ल्यू गए तो कितना होता है, डब्ल्यू कितने पे है 23 पे, 20 और 23 में कितना का डिफरेंस है, तो 3 का। अब फिर यहाँ पे डब्ल्यू से अगर ए पर जाते हैं तो कितना, देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि डब्ल्यू 23 पे आता है, ए जो है 1 पर। तो 23 और 3 26 यानी जेड, और ए फिर से शुरू होगा 1 यानी 4 का अंतर है। और 4 के बाद फिर यहाँ पे जाइएगा तो 5 का अंतर हो जाना चाहिए। कितने का होगा 5 का। तो अगर ए में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 पे कौन सा होता है, तो एफ होता है। 6 पे कौन होता है, एफ, जो कि एफ वाला ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला एफ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सभी लोग एक बार यस लिख दीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे लिखा गया है कि उल्लंघन का जो संबंध अपराध से है, उल्लंघन का जो संबंध अपराध से है वही संबंध उत्साह का किससे हो जाएगा। उत्साह का किससे होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा इसमें से होगा। तो दोस्तों देखिए जिस तरह उल्लंघन अगर कोई करता है तो एक प्रकार का अपराध माना जाता है। तो अगर उत्साह जो होता है, तो उत्साह जब होता है यानी, तो यानी कब होता है उत्साह, यानी खुशी होती है, यानी परम आनंद। परम आनंद जब होता है तो उत्साह होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे SKH, PMG, MOF, JQE, तो अगला क्या होगा, अगले स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एस जो है कितने नंबर पे है, एस जो है कितने नंबर पे है, तो एस कितने पे आता है 19 पे आता है। पी जो है कितने पे आता है, तो 16 पे आता है। एम कितने पे आता है, तो 13 पे आता है। जे कितने पे आता है, तो 10 पे आता है। तो अब देखिए 19 से 3 कम हुआ तो 16, और 16 से 3 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 13, और 13 से 10 कितना कम हुआ, तो 3 कम हुआ। तो हमें 10 में भी 3 कम करेंगे तो कितना होगा, 10 3 कम करेंगे तो कितना होगा 7। और 7 पे कौन सा होता है, 7 पे क्या होता है, तो जी आता है। 7 नंबर पे जी आता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे 2 है जी से, सी और डी में। तो अब देखिए दूसरा कितना 11 पे का आता है के, और एम कितने पे 13 पे आता है। उसके बाद यहाँ पे के कितने पे आता है, तो के बोलिएगा 11 पे आता है, और एम जो है 13 पे आता है। ओ जो है 15 पे आता है, और क्यू जो है 17 पे आता है। तो देखिए 11 में 2 जोड़ें तो 13, 13 में 2 जोड़ें तो 15, 15 में 2 जोड़ें तो 17, तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 होगा। 19 पे कौन आता है, एस आता है। 19 पे एस आता है। तो देखिए एस वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें तो टी है तो ये तो होगा नहीं।
तो यहाँ पे एस वाला जो है ऑप्शन जो है सी आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 19, 23, 32, 48, 73, तो इसमें से अगला पद कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए 19 में कितना जोड़ें कि 23 हो, तो 19 और 23 में अंतर कितना है, 4 का है। 23 और 32 में अंतर कितने का है, तो 7 और 2 9 का है। 32 और 48 में अंतर कितने का है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। और 48 और 73 में अंतर कितना हो जाएगा, तो इधर से 2 और 3 5 और 20 25 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 4 के बाद 9 9 के बाद 16 16 के बाद 25, यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो अब कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए, कितना हो जाएगा 36। और 73 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा, तो 109 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर 109। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी कूट भाषा में सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको क्या लिखना है, स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको बनाने के लिए देखिए सी जो है 3 पे आता है और डी जो है कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। यानी कि क्या किया है कि पहले वाले को एक बढ़ाकर लिखा है, 3 से 4 यानी सी के बाद डी, तो एस के बाद क्या होगा, तो आपको कहिएगा कि टी होगा, एस के बाद क्या होगा, टी होगा। और टी वाले ऑप्शन तो सब में है। तो चलिए उसके बाद आई जो है 9 पे आता है, आई जो है कितने पे आता है, आई 9 पे आता है। और यहाँ पे एल जो है 12 पे आता है। कितना बढ़ गया, 9 से 12 में कितना का अंतर है, तो कितने का है, तो 3 का है। तो देखिए यहाँ पे एस के बाद हमने टी लिख दिया, और क्यू में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। क्यू में 3 जोड़े तो कितना होगा, 20। और 20 पे कौन आता है, तो 20 पे टी आता है। देखिए तो ऑप्शन में डबल टी है, तो देखिए आप कहिएगा कि इसमें पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, और यहाँ पे 2 गो में है। तो चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 पे आता है। और यहाँ पे डब्ल्यू कितने पे, तो 23 पे। कितना बढ़ा, 18 और 23 में अंतर 5 का है। तो अब यहाँ पे यू में 5 अगर जोड़ते हैं, यू में 5 जोड़ते हैं, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 होगा। 26 पे कौन आता है, तो जेड आता है। तो देखिए टी टी जेड किसमें है, तो ऑप्शन जो है इसमें नहीं है और इसमें है। ये हमारा राइट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी बना लिया जाए तो बना लिया जाए। देखिए अगला क्या है कि सी जो है 3 पे आता है और यहाँ ए 1 पे, यानी कि क्या हुआ है, यहाँ पे 2 पीछे गया है। तो यहाँ पे ए से 2 पीछे, ए से 2 पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ए से 2 पीछे एक जेड हो जाएगा और एक वाई। फिर आर जो है यहाँ पे देखिए एल 12 पे है और यहाँ पे एच 8 पे। कितना पीछे गया, 4। तो आर 18 पे आता है, तो 18 से 4 कम करेंगे तो कितना, 14 आएगा। 14 पे एन, और उसके बाद अगला जो है ई 5 पे आता है और यहाँ पे वाई 25 पे। कितना पीछे गया है, तो 6। तो यहाँ पे ई से पीछे जाइए 6, तो ई का तो फिर वाई हो जाएगा। इसमें तो कुछ मिलान करना ही नहीं है। तो टी टी जेड वाई एन वाई ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये लिखा गया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी ये डिक्शनरी का प्रश्न है, शब्दकोश का प्रश्न है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसमें जो कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी उसे हटा देते हैं। तो देखिए सभी में क्या है, पी और आर सभी में लिखा हुआ है, तो इसे हम हटा देते हैं। पी और आर, पी और आर को पहले क्या कीजिए कि उसे हटा दीजिए। अगला नंबर जो है ई जो है 5 पे आता है, आई जो है 9 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, ई 5 पे आता है और ई 5 पे आता है। देखिए सब में क्या है कि ई जो है दिया गया है एक 9 वाला। तो देखिए ये जो है 2 नंबर, ये जो 2 वाला है
ये क्या है कि सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले। अब देखिए अगला नंबर चलते हैं। एस जो है कितने पे आता है? 19 पे आता है। और यहाँ पे क्या है? 19 पे आता है एस। यहाँ पे पी 16 पे आता है। यहाँ पे एम 13 पे आता है। अब बताइए पहले कौन होगा? पहले कौन होगा? 19, यहाँ पे, यहाँ पे 19, यहाँ पे 16 और 13। तो आप कहिएगा कि 13 यानी एम वाला पहले होगा। एम वाला पहले कौन होगा? ये 5 वाला। तो 5 देखिए 5 से शुरू कौन कौन है? ये तो नहीं है, ये वाले दो गो हो। अब आगे चलते हैं अगले नंबर पे। टी जो है कितने पे आता है? 20 पे आता है। एस ये वाला तो नहीं लेना है अभी। यहाँ पे सी 3 पे आता है और यहाँ पे ए 1 पे आता है। अब चलिए, अब क्या है कि पहले कौन आएगा? तो पहले 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 10 है। यहाँ पे टी जो है 20 पर आता है और यहाँ पे सी जो है 3 पे आता है और यहाँ पे ए जो है 1 पे आता है। तो पहले कौन आएगा? तो पहले 4 वाला आएगा और 4 वाला ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि उस विकल्प में मतलब विकल्पों में 4 संख्या ट्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या ट्रिक का चयन कीजिए। असंगत इसमें से कौन सा है उसे चयन करना है। तो इसके लिए देखिए सबका हमें अंतर देख लेना है। सबका अंतर कितने का है? यहाँ पे कितने का अंतर है? तो यहाँ पे जो है 46 से 65 जो है 19 का अंतर है। यहाँ पे 54 से 73 कितना? 19 का अंतर है। 21 से 40 कितने का? 19 का अंतर है। और 39 से 48 कितने का अंतर है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 9 का अंतर है। तो देखिए हमें तीनों में क्या है? यहाँ पे देखिएगा आप कि 19, 19, 19 और यहाँ पे 9 का अंतर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि तीनों कहीं ना कहीं ये समान है और ये जो है एक अलग है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न देखिएगा, डिक्शनरी से ही दिया गया है। डिक्शनरी से कि उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। तो अनुक्रम इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सभी में क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि डी ई मिलता जुलता है, तो इन्हें क्या करना है? कैंसिल कर देना है। डी को हटा दीजिए, डी ई को हटा दीजिए। और अगला जो क्रम है यहाँ पे आर जो है कितने पे आता है? 18 पे आता है। एस जो है 19 पे आता है और आर जो है कितने पे आता है? 18 पे आता है। एस 19 पे और आर जो है 18। तो पहले तो 18 वाला होगा, तो इनको पहले छोड़ दीजिए, 19 वाले को छोड़ दीजिए। 18 वाले में अब अगले नंबर पे जाते हैं। आर तक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, 3-3 अक्षर। चौथे नंबर पे जाइए। चौथा जो है यहाँ पे क्या है? 13 आता है। 13 के बाद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 19 वाला तो छोड़ ही देना है। यहाँ पे आइए 18 वाले में, वो जो है कितना पे आता है? 15 पे आता है। और यहाँ पे सी जो है कितने पे आता है? इसको तो छोड़ ही देना है 19 वाले को। और यहाँ पे आर के बाद जो है ई 5 पे। तो पहले कौन आता है? देखिए 13, 15 और 5। तो पहले कौन आता है? तो पहले 5 आता है। तो पहले इसको लिखेंगे, पहले नंबर पे ये रहेगा, यानी 5 से सब शुरू है। अब दूसरे नंबर पे कौन होगा? तो दूसरे नंबर पे ये वाला होगा, क्योंकि पहले 13 आएगा तब 15 आएगा। पहले 13 आएगा फिर 15 आएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या लिखना है? तो दूसरे नंबर पे ये वाला हो जाएगा। चलिए, तो पहले कौन? पहले 5। पहले कौन? 5, उसके बाद 1। तो 51 किस में है? तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोगो में है। चलिए अब यहाँ पे क्या है? देखिए तीसरा नंबर भी मिल जा रहा है। हमें क्या करना है? अंतिम देखना है, अंतिम इसमें कौन सा होगा। तो देखिए अंतिम तो कौन होगा? तो अंतिम देखिए इसमें 19-19 मिल रहा था, ये 19 और 19 इसमें मिलाइए। पहले क्या है कि 19-19 एस तक मिल गया है। और यहाँ पे देखिए अगला है 9 है आई, और इसमें जो है सी 3 पे है। तो पहले 4 होगा बाद में 2 होगा, पहले 4 फिर 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि पहले 4 और उसके बाद 2, क्योंकि आई जो है 9 बाद में आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।